बच्चों, इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय गणित कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र देखेंगे। इसके आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1 है, दो संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a गुणित b बराबर 32 है और इनका एलसीएम जो है 8 है, तो एचसीएफ क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इनका एचसीएफ जो है 4 होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा क्या होगा? तो मूलों का जो योगफल होता है वो ऋण बी अपॉन ए होता है, जो ऑप्शन नंबर 3 में सी में है। इसी प्रकार थर्ड दिया, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स निकाय का कोई भी हल नहीं होता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। प्रश्न चौथा दिया है, श्रेणी 3, 6, 9 डैश का कौन सा पद 27 है? तो इसका 9वां पद 27 होगा। फिर है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B कितने अंश का होगा? तो इसमें फ्रेंड्स कोण B जो है 90 अंश का होगा, क्योंकि कर्ण का यहाँ AC हो जाएगा और आधार और लंब होंगे AB और BC। तो इनका वर्ग करके देखेंगे तो ये AC के वर्ग के बराबर होता है। फिर है दो बिंदुओं A x1 y1 तथा B x2 y2 के बीच की जो दूरी का सूत्र होता है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। AB बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान में पहला दिया हुआ है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को खालिस्तान संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो जितनी भाज्य संख्या होती है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल में लिखते हैं हम। ठीक है, गुणनखंड के रूप में। सेकंड है हमारे पास, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? तो 2 शून्यक होते हैं, जितने की घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। प्रश्न 3 है, द्विघात समीकरण के व्यक्तिकर का सूत्र क्या है? तो व्यक्तिकर का सूत्र होता है फ्रेंड्स b² माइनस 4ac। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी के का n पद कितना है 3 धन 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? तो प्रथम पद 5 होगा। इसको हम इस तरीके से हल कर सकते हैं कि 5 धन n ऋण 1 गुणित 2, तो 2 का गुणा होगा तो 2n आ जाएगा, और 2 ऋण 2 होगा तो ऋण 2 और धन 5 मिलके धन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड हमारे पास दिया है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है। तो जो संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? समान होता है या बराबर होता है। नेक्स्ट दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित शीर्षलंब होता है, तो खालिस्तान में 1/2 आ जाएगा। सेकंड दिया, अगला दिया हुआ हमारे पास, व्रत को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में आप देख सकते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों में देखिए क्या दिया है। पहला में हमारे पास 1 + cot स्क्वायर थीटा, जो कि एक सरसमीका है, इसके बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर है सेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है तो 1/cos थीटा हो जाएगा। फिर तीसरी भी सरसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर है tan 60 अंश, तो tan 60 अंश का मान वर्गमूल 3। फिर cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसके बाद है साइन 48 अंश गुणित सेक 42 अंश धन cos 48 इंटू कोसेक 42, तो इसको हल करने पर 2 आता है। तो इस तरीके से ये सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। हमारे पास दिए गए चित्र में बहुपद px y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, इसमें शून्यकों की संख्या बतलाइए। तो देखिए, जो शून्यकों की संख्या एक अक्ष को जितने बार काटता है उतने शून्यक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही है ये लाइन, इसीलिए इसके कोई भी शून्यक नहीं होंगे। उत्तर। अगला प्रश्न क्रमांक 2 में दिया, रैखिक समीकरण y बराबर mx धन 3 में यदि x बराबर ऋण 2 और y बराबर 5 तो यम का मान क्या होगा? तो देखिए, x के स्थान पे यदि हम क्या रखें, यहाँ पर ऋण 2 रखें तो ऋण 2 यम हो जाएगा प्लस 3 और बराबर में 5, तो इसको हल करने पर जो फ्रेंड्स ये क्या आ जाएगा? यम का मान ऋण 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद
सेकंड है तीसरा, यदि किसी द्विघात समीकरण के वियुक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए वियुक्तिकर का मान जब 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न होते हैं। फिर है क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है कि हाँ सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। फिर है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है फ्रेंड्स वो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि यदि इस तरीके से आप वृत्त बनाएंगे और यहाँ से कोई स्पर्श रेखा जाएगी तो यहाँ पर वो एक जगह पर प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, ठीक है। और जो छेदक रेखा होती है वो इस तरीके से जाती है जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास दिया है कि बिंदु 1, 4 और 2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, 2 और 3, क्योंकि 1 और 3 को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 और 2 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। अगला है पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको हम लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सत्य असत्य। पहला दिया 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, या 0 छोटा है बराबर है r से और r छोटा है b से। तो ये बिल्कुल सत्य है फ्रेंड्स, ठीक। इसके बाद हमारे पास दिया है 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो ये भी सत्य है। तीसरा, यदि किसी द्विघात समीकरण के वियुक्तिकर का मान 0 है तो उसके मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड, जो कि वियुक्तिकर का मान यदि 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। फिर है श्रेणी 2 ऋण 2 धन 2 ऋण 2 एक समांतर श्रेणी है। तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि इसमें जो अंतर समान नहीं है, ठीक है। फिर इसे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है। ये असत्य है, क्योंकि क्या कहता है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या। अब यहाँ पर देखिए ये वृत्त हो गया, यहाँ पर स्पर्श बिंदु होगा तो यहाँ से जाने वाली त्रिज्या ये हो गई, ठीक है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है, असत्य। स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। तो ये असत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया है किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो ये बिल्कुल सत्य होता है, क्योंकि ये वृत्त हो गया और यहाँ पर यदि 2 स्पर्श रेखा इस तरीके से हैं तो ये दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यदि आप प्रश्न वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए प्रश्न 6 और इसके आगे के जो सवाल है इसका यदि हल आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें और नेक्स्ट वीडियो में इनको मैं आपको हल बताऊँगा, ठीक है।